नमस्कार, मैं आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बात करते हैं राहु को लेके। राहु साह्यकी के राक्षसी की पुत्र हैं और समुद्र मंथन के दौरान अमृत पान करने से अमर हो गए तो उन्हें ग्रहों में शामिल कर दिया। उनका एक भाग केतु है। राहु के बारे में कहा जाता है कि अगर वो अकेले है किसी भाव में तो समान रूप से शुभ फल करता है। जिस राशि जिस भाव में है उसके अनुसार उसकी प्रकृति हो जाती है। राहु को उपचय भागों में बहुत अच्छा माना गया है। उपचय भाव 3 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं। 10 के बारे में तो कहा गया है राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, मतलब प्रपंच से कुछ भी तरीके से वो अपने हित साध ही लेता है। राहु अगर सूर्य के साथ है ग्रहण योग बना देता है, गुरु के साथ चांडाल योग बना लेता है। राहु किसी न किसी रूप में हर चीज को ना तुरंत बड़ा कर देता है। आपका धन बड़ा वही करेगा, आपका व्यापार बड़ा वही करेगा, आपका गुस्सा भी वही बड़ा करेगा। मंगल के साथ है तो बहुत बड़ा गुस्सा के आपका नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे नियंत्रित कर लेते हैं तो वही राहु आपके लिए बहुत पॉजिटिव फल करता है। कलयुग का राजनीति भी वही है। एन केन प्रकारेण किसी रूप में जीतना ही उसका लक्ष्य होता है। आप देख सकते हैं आज की राजनीति में ही होता है, जैसे भी हो इलेक्शन जीत लेना है भाई। सत्ता तो सब सर्वोपरि है, जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है। राहु वही इमीडिएट सत्ता देता है। आप इस चुनाव, बिहार के चुनाव में देखे होंगे कि एकाएक कुछ नाम बड़े हो गए, कुछ नाम छोटे हो गए। उदाहरण स्वरूप आप मैथिली ठाकुर का नाम सुन रहे होंगे, पहली बार इलेक्शन लड़ी, जीत ली, विधायक हो गई राहु। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और राहु हमेशा एक चीज है कि अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी से अगर संबंध बनाता है तो अच्छा देता ही देता है। फिर भी अगर आपको लगे कि राहु मेरा निगेटिव है, किसी भी भाव में बैठा हो, किसी ने कह दिया कि आपका राहु ठीक नहीं है, नुकसान आपका राहु के कारण ही हो रहा है, या फिर मन में किसी तरह का शंका आ जाए, तो ये कुछ उपाय हैं, इसे जरूर से करें। राहु आपका सकारात्मक हो जाएगा। सबसे पहले आप गंगा जल से स्नान करना शुरू कर दें, अगर गंगा जल पानी में मिला के कर सकते हैं। दूसरा, सरस्वती वंदना करें, नियमित रूप से सरस्वती वंदना करें। तीसरा, भैरव स्तोत्र का पाठ करें। भैरव यानी कुत्तों को रोटी, जलेबी, जो भी हो, बिस्किट खिलाया करें। गोमेद नाम का रत्न होता है, उसे धारण करें पुष्कर योग में या त्रिपुष्कर योग में, बहुत लाभकारी होगा। गुरु का आशीर्वाद ले, गुरु नहीं है तो माता पिता का आशीर्वाद ले। अपने घर का टॉयलेट अपने हाथों से साफ करें। ये कुछ उपाय हैं, इसे जरूर से करें, अवश्य लाभ होगा। आप कर तो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।